माँ है, देखिए ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही। आज आप इनका घर उजाड़िएगा तो ये कहाँ जाएंगी। चुनाव के वक्त आप इन्हीं गरीब लोगों के खाते में 10,000 रुपये डाल देते हैं और उनको खुश कर देते हैं, और चुनाव खत्म होता है तो इनको ये फरमान आप दे देते हैं कि आपका घर उजाड़ा जाएगा। आपको 15 लोगों का नाम बताऊंगा, सरकार के लोगों का, जो लोग मंत्री बने हुए हैं, उन लोगों का घर बना हुआ है सरकारी जमीन पर, उनको क्यों नहीं नोटिस देते ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी लाइव और मैं क्षितिज राज। खबर बगहा से, जहां बगहा नगर के मलपुरवा के खलवा टोला में गरीबों के घरों को तोड़ने को लेकर सरकार द्वारा भेजी गई नोटिस से इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है। वर्षों से बसे गरीब परिवारों के आसियानों पर संकट मंडराता देख बगहा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जय सिंह स्वयं खलवा टोला पहुंचे और पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका दर्द जाना। इस दौरान उन्होंने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा कि जब तक गरीबों को वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था नहीं दी जाती तब तक एक भी घर तोड़ना अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। जय सिंह ने कहा कि सरकार यदि विकास की बात करती है तो सबसे पहले गरीबों के सिर से छत छीनने की सोच को छोड़ना होगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि प्रभावित परिवारों को पहले अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिना पुनर्वास के घर तोड़े गए तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जय सिंह ने अंत में कहा कि गरीबों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से संवेदनशीलता दिखाने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। खलवा टोला के ग्रामीणों ने बताया कि वे यहाँ पिछले 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस जमीन पर घर बसाया और आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी यही जीवन यापन कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक नोटिस देकर उन्हें बेघर करने की तैयारी की जा रही है, जो पूरी तरह अन्याय है। टोले की महिलाओं ने भी अपनी पीड़ा साझा करते हुए कही कि उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। यदि घर तोड़ दिए गए तो बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के सामने भयंकर संकट खड़ा हो जाएगा। महिलाओं ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उनके आसियानों को न उजाड़ा जाए और उन्हें सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यहाँ सभी लोगों का रसीद भी कटता है। बिजली, राशन कार्ड, आधार सहित कई सरकारी दस्तावेज मौजूद है, जो उनके लंबे समय से निवास का प्रमाण है। इसके बावजूद नोटिस भेजा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मलपुरवा के खलवा टोला है, जो यहाँ पूरे गांव को उजाड़ने का एक नोटिस दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए, ये जितनी भी हमारी चाची लोग हैं, ये लोग जो नोटिस पकड़ी हुई हैं, ये सरकार द्वारा जो है फरमान इन लोग के पास आया है कि इनके घरों को उजाड़ दिया जाएगा। मेरा एक सीधा सवाल है सरकार से कि ठीक है, आप नगर का अतिक्रमण हटा रहे हैं, नगर में जो भीड़ भाड़ है उसको साफ करने के लिए, और ये जो लोग यहाँ पर हैं ये लोग गरीब लोग हैं। ये लोग अपने मेहनत से पैसा कमाकर अपना मकान किसी तरह बनाते हैं, और मुझे लगता है ये इन लोगों की तीसरी पीढ़ी है। आप लोग की तीसरी पीढ़ी यहाँ पर बसी है, चौथी पर आया है, चौथी पीढ़ी आई है। तो सरकार को ये कौन अधिकार देता है कि इतने दिन से वो गायब थे और अब अचानक आकर इस ठंड में ये जो बूढ़ी माँ है, देखिए ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही। आज आप इनका घर उजाड़िएगा तो ये कहाँ जाएंगी। चुनाव के वक्त आप इन्हीं गरीब लोगों के खाते में 10,000 रुपये डाल देते हैं और उनको खुश कर देते हैं, और चुनाव खत्म होता है तो इनको ये फरमान आप दे देते हैं कि आपका घर उजाड़ा जाएगा। तो ये फरमान चलने वाला नहीं है। मैं केवल बगहा में नहीं बोल रहा हूँ, पूरे चंपारण में अगर इस तरह का फरमान ये लोग जहाँ भी जारी करें हैं, उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग सरकार से वार्ता करेंगे। लेकिन हम लोग के जीते जी, हम लोग जो लोग जी रहा है, जिनका घर है, जो गरीब लोग हैं, मैं आपको 15 लोगों का नाम बताऊंगा सरकार के लोगों का, जो लोग मंत्री बने हुए हैं, उन लोगों का घर बना हुआ है सरकारी ज़मीन पर, उनको क्यों नहीं नोटिस देते ये लोग। और क्योंकि ये लोग पिछड़े हैं, ये लोग गरीब हैं, इसलिए इनके पास नोटिस आ जाता है। तो हम लोग इसको लड़ाई की तरह पूर्ण रूप से लड़ेंगे, इनकी आवाज़ को बुलंद करूंगा, और बगहा में जो भी परिवार जिनको इस तरह का नोटिस मिला है, उनके संरक्षण में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। प्रशासन अगर आती है यहाँ पे उजाड़ने के लिए, क्या करेंगे? प्रशासन आती है, प्रशासन जो मन में आएगा वो नहीं ना करेगा। प्रशासन कुछ भी करेगा तो उसके लिए एक अधिकार होता है ना, कि हिटलरशाही कानून करेगा प्रशासन आएगा। प्रशासन कोर्ट से बड़ा होता है। हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे मामले को लेकर, और कोर्ट में इनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।
प्रशासन के पास ताकत है कि जो बड़े लोग हैं, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन जब्त की हुई है, उनका डिटेल्स है, उनको क्यों नहीं उजाड़ते हैं ये लोग? क्योंकि इनका कोई सुनने वाला नहीं, आप इनको उजाड़ दीजिएगा। प्रशासन हो कोई हो, अगर आपको इनको उजाड़ना है तो आपको पहले अस्थायी इनको ज़मीन देना पड़ेगा, और अगर आप ज़मीन दीजिएगा तब कहीं दूसरा वार्ता होगा, और हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे। सरकार से भी इस मामले में हम लोग वार्ता करेंगे। अगर अस्थायी नहीं करती है सरकार तो क्या करेंगे? अस्थायी नहीं करती है तो लड़ाई लड़ा जाएगा, बहुत तरह का लड़ाई है, उसको लड़ा जाएगा, लेकिन घर तो इन लोग का नहीं उजड़ने दिया जाएगा, ये तो तय है। सर हम लोग का पास आज आपके घर का उजाड़ने का नोटिस आया, क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। कटाव पर से हम लोग बसे हैं, हमारे अब्बा उनके दादा लोग आके यहाँ बसे, हम लोग कमाते हैं, खाते हैं अपना। आज राउर घर उजाड़े खातिर नोटिस आइल बा चाची, का कहें? ये हम कहे जे हमको कमाने खाने हमारा कहीं शरण नहीं है। अच्छा, अब हम उजाड़ दे तो हम कहाँ बसे, कहाँ जाए, कहाँ? अगर प्रशासन आती है आपका घर उजाड़ने तो क्या कहेंगे? अब हम क्या कहेंगे? अब अपने सोच के रहो। का नाम पड़ी चाची राउर? रुकिए खाते हमारी के घर दुआर उजराता। अच्छा हमनी के कहाँ जाए, कहाँ बसल जाए, कहाँ रह जाए। अच्छा, मान के तो लड़का सब घर बनवाले, सब घर उजराता, कहाँ रह जाए, कहाँ जाए। का नाम पड़ी राउर? हमारा शरीफन नोटिस आई बा, हमनी के कहाँ जाए अब लड़का छोड़ के हेल लेथी में आफत में हमनी के कहाँ जाए। हमनी के तो खैले मजूर माथ बानी जा, ये जना हतना धोरनी का पोती हमनी के खेती में बारी कुछ नहीं थे। का नाम पड़ी राउर? फुलवानी खातिर